हेलो नमस्कार। तो देखिए अपन यहाँ पर अब जो आर्थिक समीक्षा इकोनॉमिक रिव्यू लेटेस्ट जो आया है 2025-26 के लिए, और जैसे ही बजट यानी जो पेश किया गया है 2026-27 के लिए, तो अब आने वाले जो भी समय है 1 वर्ष के लिए जो भी एग्ज़ाम होंगे राजस्थान में, तो आपको इनसे लगभग करंट अफेयर्स के या फिर जहाँ पर इकोनॉमिक्स या कुछ जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको दो तीन क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे करंट से रिलेटेड। तो ये आर्थिक समीक्षा है आपके सामने 2025-26 की लेटेस्ट जो आंकड़े हैं यहाँ पर देखेंगे अपन, जो बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं और पूछे जाते हैं। तो ये जो ऑफिशियल डाटा है बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि जो PDF यानी है, तो इसी से अपन यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट पार्ट, फिर इसका सेकंड पार्ट। इस प्रकार से यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर होगा वो जो टॉपिक होंगे आपको वो सभी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं, जो फर्स्ट दे रखा है इसमें सकल राज्य घरेलू उत्पाद। देखिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद, यहाँ पर दो डाटा दे रखे हैं, जैसे एक तो स्थिर कीमत पर और एक प्रचलित कीमत पर। तो स्थिर कीमत का जो आधार वर्ष है यानी कि 2011-12 को यहाँ पर माना गया है। तो इस पर जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि जो है 2025-26 में 9,81,807 ये करोड़ में है, ठीक है ना, 9,81,807 करोड़। प्रचलित मूल्यों पर, तो देखिए प्रचलित मूल्यों पर अधिक है 18,75,413 करोड़। तो ध्यान रखना 9 दूनी 18, यानी जो प्रचलित है वो अधिक है 18 लाख और वो स्थिर पर है 9 लाख। इस प्रकार से आप इनको डाटा को रिलेट करके आसानी से याद रख सकते हैं। इसके बाद हम बात करें तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर। तो देखिए इसमें वृद्धि दर जो हुई है, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं 2024-25 की तुलना में 2025-26 में जो वृद्धि दर हुई है वो वृद्धि दर हुई है 8.66%। तो ये कॉलम नंबर जो 8 है, मैं इसकी डाटा यहाँ पर पढ़ रहा हूँ आपके सामने, तो आप एक बार सुनोगे ध्यानपूर्वक और दोबारा आप देखोगे इसको तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। फिर इसके बाद में प्रचलित मूल्यों पर जो वृद्धि हुई है 10.24। फिर इसके बाद हम बात करें सकल राज्य मूल्य वर्धन में स्थिर 2011-12 मूल्यों पर क्षेत्रवार योगदान। तो देखिए 2011-12 का जो मूल्य यानी कि स्थिर कीमत 2011-12 के आधार पर जो योगदान है यहाँ पर कृषि का, उद्योग का और सेवा का। तो देखिए ये स्थिर पर भी पूछा जाता है और प्रचलित पर भी। तो यहाँ पर आप रिलेट करिए कि जैसे स्थिर पर जो योगदान है, जैसे कृषि का, उद्योग और सेवा का सर्वाधिक योगदान होता है, ठीक है ना, सकल राज्य मूल्य वर्धन में। तो सकल राज्य मूल्य वर्धन में किसका अधिक होता है, दोनों में ही कंडीशन में, चाहे स्थिर हो चाहे प्रचलित हो, आपको ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा किसका होता है, सेवा का। ये तो आपको फर्स्ट याद रखना है। फिर इसके बाद बात करें 25.33 स्थिर कीमत पर, यानी कि किसका योगदान है यहाँ पर, कृषि का, और प्रचलित कीमत पर है 25.74, यानी कि प्रचलित कीमत पर अधिक है और स्थिर कीमत पर कम है। तो इस प्रकार से आप इनको रिलेट कीजिए। फिर उसके बाद में उद्योग, इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री का जो योगदान है 28.21 तो देखिए उद्योग का है 28.21, सेवा का है यहाँ पर 46.46%। फिर स्थिर प्रचलित कीमत पर कृषि का योगदान है 25.74 और उद्योग का है 26.55 और सेवा का है 47.71, यानी सेवा का जो योगदान है यहाँ पर सकल राज्य मूल्य वर्धन में, तो प्रचलित कीमत पर अधिक है और स्थिर कीमत पर कम है। इसके बाद में
शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। तो देखिए शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद है जो स्थिर कीमत पर है 8,59,333 और प्रचलित मूल्यों पर है 16,85,118 16,85,118। प्रति व्यक्ति आय, तो प्रति व्यक्ति आय देखिए यहाँ पर है स्थिर मूल्यों पर 2011-12 के मूल्यों पर 1,03,189। याद रखना है आपको, एग्जाम में आता है बार बार 1,03,189 और प्रचलित मूल्यों पर 2,02,349। तो ये ध्यान रखना है 1,03,189 और प्रचलित मूल्यों पर है 2,02,349। इसके बाद हम बात करें सकल स्थायी पूंजी निर्माण, इसके डाटा है नहीं यहाँ पर। कृषि खाद्यान्न उत्पादन, तो कृषि खाद्यान्न उत्पादन है यहाँ पर 283.98 लाख टन मैट्रिक टन। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, तो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का अर्थ है ये नवंबर 2025 तक है। $153.29। थोक मूल्य सूचकांक 399.74। अधिष्ठापित क्षमता जो ऊर्जा है यहाँ पर 31,556 और ये है दिसंबर 2025 तक। ध्यान रखें दिसंबर 2025 तक कुल ऊर्जा जो क्षमता है 31,556 और वाणिज्य बैंक साख है 6,91,943। तो देखिए भौगोलिक क्षेत्रफल है जो राजस्थान का 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या है राजस्थान की 6.85 करोड़ और 10 की वृद्धि दर है 2001 से 11 के दौरान 21.3। जनसंख्या घनत्व 200 और कुल जनसंख्या से शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 24.9 और ग्रामीण जो प्रतिशत है वो 75.1। और ये यहाँ पर भारत का डाटा दे रखा है, देख सकते हैं आप। और अनुसूचित जाति की जो प्रतिशत है यहाँ पर 17.8% और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है 13.5%। लिंगानुपात है 928, बाल लिंगानुपात है 888 और भारत का है 919। बाल लिंगानुपात। साक्षरता दर है 66.1 और भारत की है 73.0। साक्षरता दर पुरुष 79.2 और भारत की 80.9 और साक्षरता दर महिला 52.1 64.6 भारत की। कार्य सहभागिता दर 43.6 राजस्थान की 39.8 भारत की। अशोधित जन्म दर 2023 प्रति हजार मध्य वर्ष जनसंख्या 22.9 और अशोधित मृत्यु दर है 5.9 और शिशु मृत्यु दर है 29। मातृ मृत्यु अनुपात है 86 और जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 70.4 2019 से 23 के दौरान। तो ये डाटा आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो भारत की जीवन प्रत्याशा है वो 70.3।
ये डाटा थे महत्वपूर्ण जो बार बार एग्जाम में आते हैं। इसी के साथ ही धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।